तो भाव पढ़ो। गोपी सुंदर जमुना जल भर के लेके जा रही और जमुना जल भरवे से पहले गैया को गोबर उठा के आई। अब जब वो जल भरवे जा रही तभी नंद नंदन सामने ते आ रहे। ठाकुर जी जैसे ही बाकी बगरते निकले तो गोबर की सुगंधी ठाकुर जी को आ गई। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, गोबर उठा के आई है, अच्छे से हाथ पाम धो के उनाई, सुगंधी आ रही है हमें ते। देख मधुमंगल में क्या करूं। जैसे ही जमुना जल भर के लेके आई, ठाकुर जी ने गिलोय में एक कंकड़ भर के मारा, जैसा मारो सब जल फैल गयो, गोपी के ऊपर भीज गई। ठाकुर जी के पीछे दौड़े, ठाकुर जी आगे आगे दौड़े। तेने मुख काई को भिजायो, अरे तो मैं ते दुर्गंध आवे, नहावे धोवे ना है तू पूरे दिन गोबर में पड़ी रहे, या मारे मैंने नहा दी तो को तो पाम पूजने चाहिए मेरे, दौड़ रही है मेरे पीछे। गोपी रुक गई, बोले वाकू इतनो आनंद आयो, इतनो सुख मिलो, नाचन लगी क्यों? बोले कन्हैया गौर करे, कन्हैया विचार करे कि मुंह में से सुगंधी कैसी आ रही। अब तो वह गोपी को नियम बन गयो, जबरदस्ती गोबर लेप लगा के जावे, ठाकुर जी को सुगंधी आवेगी, ठाकुर जी गौर करेंगे, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ेगी मुंह पे। अब तभी एक गोपी ने एक दिन एक उपाय कियो, कहा जैसे यशोदा मैया के आवे को समय भयो, वो गोपी गई और सुंदर धौरी गैया के दूध को बनाए, दूध से जो दही जमाई, वहां से जो मक्खन लोना निकारो, वहां को हाथ में सजा करके और खिड़की पे बैठ गई। जैसे ही यशोदा मैया नेक आगे निकली, गोपी ने अपनी भुजा आगे कर दी और बाहर मक्खन दिखाए करके और लाला से कह रही है, कन्हैया आजा, देख तेरे काजू मक्खन निकारो मैंने। ठाकुर जी रुक जा में तो मैया को पल्लू खींचे, और मैया को पल्लू खींचे तो मैया खींच के ले जाए लाल जी को। गोपी रोके तो हमेशा ही है, ठाकुर जी रुके पल्लू पकड़ के, मैया खींच के ले जाए। लेकिन आज मक्खन देख करके ठाकुर जी के चित्त में ऐसा लोभ उत्पन्न भयो कि ठाकुर जी ने जैसे ही माखन देखो है, मैया को पल्लू छूट गयो। अब मैया तो निकल गई आगे, कन्हैया अकेलो रह गयो वहीं। नेक्स्ट सोचो कन्हैया। गोपी गई दौड़ करके ठाकुर जी को अंक में भर के अपने कक्ष में ले आई, अपने घर में ले आई, भीतर ते चटकनी लगा ली और सामने खड़े कर लिए ठाकुर जी।